वो इंसान बहुत खुश है जिसके पास अपने खुद की पिताजी की यानी खुद की जो जमीन है, थोड़ी बहुत ही बहुत। whose flocks supply him with attire, whose flocks यानी जिसकी जो भेड़ें हैं उसे किससे सप्लाई करती हैं? अटायर। अटायर बेसिकली क्या होता है? कपड़े। blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide softly. Hey everyone, welcome to Physics by Pankaj sir. मैं हूँ पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड की पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड, जो कि लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप द्वारा। ओड ऑन सॉलिट्यूड, सबसे पहले तो आप समझिए ओड का मतलब क्या होता है। ओड मीन्स एक लिरिकल पोएम, एक लिरिकल पोएम जो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे जो कविता है वो लिखी गई है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी पोएम है, जैसे कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट पोएम, जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट। एंड शुरू करने से पहले सबको पता है क्या काम करना है। वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो एंड कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं भाई ये, अलेक्जेंडर पोप इनका नाम है। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अलेक्जेंडर पोप was one of the greatest satirists of the early 18th century. 18th century की one of the greatest satirists। satire basically क्या होती है? जो ये शॉर्ट पोएम्स लिखते हैं, जो थोड़ी कॉमिकल वे में होती हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखते हैं ये। He was also a critic, but he is remembered chiefly as a satirist. This vein of his poetry is best expressed. इनके कुछ कुछ प्रसिद्ध कविताओं के नाम हैं The Rape of the Lock, The Dunciad and The Epistis. Two of his other famous works are Essay on Criticism and Essay on Man. तो ये कवि के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है। जनरली इस पे इतने कुछ सवाल बनते नहीं हैं। अब ओड क्या होता है आपको पहले समझना है। मैंने जैसा आपको बताया बेटा, ओड क्या होता है? एक लिरिकल पोएम होती है। एक सेकेंड, है ना, लिरिकल पोएम होती है, लिरिकल कविता होती है जो किसी पे भी लिखी जाती है, किसी पर्सन पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे, है ना। तो ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक से ये शब्द आया है, जिसका मतलब होता है कोरिक्सोन। कोरस में जैसे गाते हैं ना, लय में, तो वैसे जिसमें डांस भी होता था यूजुअली। लेकिन इस पर्टिकुलर अगर हम कविताओं में बात करें तो लिरिकल पोएम होती है। जैसे आपका टॉपिक है ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी एकांत, तो ये एकांत के ऊपर बेसिकली कविता है। अच्छा, और किसी पे भी ओड हो सकता है बेटा, जैसे ऐसा भी हो सकता है ओड ऑन लाइफ, है ना, ओड ऑन पलक मैम, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ओड का मतलब समझे। चलो भाई, तो इस कविता की शुरुआत करते हैं। पहला स्टैंजा देखो। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। यहां वो बताते हैं वो आदमी बहुत खुश है, वो आदमी बहुत खुश है जिसकी सिर्फ इतनी ही इच्छा है, जिसकी इच्छाएं, जिसकी खुशी कितने में खत्म हो जाती हैं? अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। पैटर्नल का मतलब क्या होता है? पिता की साइड वाला। पैटर्नल मैटर्नल कहते हैं ना, तो पैटर्नल यानी क्या कि वो इंसान बहुत खुश है जिसके पास अपने खुद की पिताजी की यानी खुद की जो जमीन है, थोड़ी बहुत ही बहुत, ऐशो आराम महल नहीं चाहिए। फ्यू एकर्स बाउंड, एकड़ यानी कुछ ही एकड़ की जिसके पास जमीन हो, वो आदमी, और खुद की जमीन होनी चाहिए, वो बहुत खुश है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। कंटेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। जो कि किसमें संतुष्ट है? अपनी मिट्टी, अपनी नेटिव एयर यानी अपनी धरती की, अपनी खुद की जमीन की हवा लेने में, यानी जो अपने खुद के घर में, खुद की जगह पे, नेटिव ग्राउंड पे, जिस शहर में, जिस देश में, जिस घर में वो रहता है, वहां की सांस लेने में, हवा लेने में जो खुश है, वही इंसान संतुष्ट है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ इन 4 लाइंस का? इट मीन्स कि वो आदमी खुश है जिसकी बहुत इच्छाएं नहीं है ना, जिसकी खुद के पिताजी की थोड़ी बहुत जमीन है ना, थोड़ा बहुत उसका जो है घर है अपना छोटा सा, है ना, और जो बहुत संतुष्ट है जिस जगह पे वो रह रहा है। ऐसा नहीं उसको फॉरेन जगहों से प्यार है, नहीं, अपनी नेटिव ग्राउंड पे, है ना, सांस लेने में उसको मजा आता है, उसी हवा से वो बहुत ही खुश है। Whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire. Whose herds with milk, herds यानी जो भी उसके पशुओं का झुंड है ना, उससे उसको मिल्क मिल जाता है, यानी काऊ गोट जो भी रहेंगे उससे उसे दूध मिल जाता है। वहीं उसका खेत है छोटा सा, उसे दूध मिल जाता है। Whose fields with bread, और उसके खेतों से उसको, ब्रेड का बेसिकली अर्थ है यहाँ पे खाना, है ना, उसके खेतों से ही उसे फल सब्जी वगैरह सब मिल जाती हैं।
whose flocks supply him with attire, whose flocks यानी जिसकी जो भेड़े हैं उसे किससे सप्लाई करती हैं? अटायर। अटायर बेसिकली क्या होता है? कपड़े, है ना। तो मतलब उसके पास भेड़े हैं, भेड़ों से जो भी ऊन वगैरह जो मिलते हैं, है ना, उन सब से वो अपने कपड़े सिल लेता है। यानी यहाँ सेल्फ सफिशिएंट की बात हो रही है, आत्मनिर्भर, है ना। छोटे से घर है, छोटा सा खेत है ना, वहीं से उसको दूध आ रहा है, फल सब्जी आ रही है फ्रेश, है ना, कपड़े भी उसके वहीं से बन जा रहे हैं, छोटे छोटे ऊन वगैरह हैं, या सब मिल जा रहा है उसको वहीं पे। Whose trees in summer yield him shade in winter fire, और जिसके जो पेड़ हैं, जो उसका गार्डन होगा, खेत होगा, उसमें जो पेड़ हैं, जो गर्मी में उसे यील्ड यानी क्या दे? शेड, छाया दे, और वही पेड़ों की लकड़ी विंटर में फायर यानी उससे वो आग जला सके। तो ये बताते हैं, यूजुअली ये बताना ये चाह रहे हैं कि सॉलिट्यूड, एकांत को हम किससे कंफ्यूज करते हैं? लोनलीनेस से, कि अगर कोई इंसान अकेला है तो आय हाय बहुत ही लोनली है, बहुत ही बेचारा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। एकांत, सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में ऐसा नहीं है, बहुत खुशी भी है। अगर आप संतुष्ट हो, अगर आप संतुष्ट हो, आपको पता है आपको बहुत लोग नहीं चाहिए जीवन में, आप संतुष्ट रहोगे। यहाँ बहुत अच्छी, मुझे तो पर्सनली पोम काफी ज्यादा पसंद है। आगे आओ, आगे और अच्छी अच्छी लाइन्स है। Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away. Blessed, ये blessed वर्ड क्या है? बेसिकली blessed यानी वो इंसान, बिल्कुल उस पर बहुत कृपा है, उस पे कृपा है। किस पे कृपा है? Who can unconcernedly find यानी बिल्कुल बिना किसी टेंशन के उसके दिन, उसके आज, घंटे, दिन और साल निकलते हैं बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल सुकून से, जो है ना, उसका वक्त ऐसे निकलता जाता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे। हेल्थ ऑफ बॉडी यानी जिसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, निरोगी काया हो गई। पीस ऑफ माइंड, मन में शांति है, सुकून है, कोई आसपास बहुत ज्यादा लोग नहीं, परेशानियां नहीं, फैमिली का बर्डन नहीं, ये वो नहीं, इतनी रिश्तेदारी नहीं। क्वाइट बाय डे, और शांति से जिसका दिन गुजरता है ना, सौम्य तरीके से, तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है। बिल्कुल सही बात है भाई। नेक्स्ट आते हैं स्टैंजा पे। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज, टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन। कहते हैं और वो इंसान खुश है जिसको साउंड स्लीप यानी सुकून भरी नींद आती है रात में। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, और कहते हैं स्टडी बेसिकली पढ़ाई हो गया या कोई भी कार्य, और ईज सुकून, दोनों मिक्स हो गए हैं उसके, है ना, दोनों ही। मतलब सुकून से मतलब वो शांति में भी रह पा रहा है, अपना काम भी कर पा रहा है और लाइफ को एंजॉय भी कर पा रहा है, दोनों एक साथ। स्वीट रिक्रिएशन, ये चीज उसके लिए बहुत ही एक अच्छा टास्क हो गई है। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, और वो इतना इनोसेंट है इंसान, है ना, बिल्कुल शांति है, और उसको किस में सुकून मिलता है? मेडिटेशन में, मेडिटेशन करने में। अपने देखो, आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो, आत्मा का मनन कर सकते हो, है ना, जीवन हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, वो एक शांति मिलती है उस इंसान को, तो वो ये सब कर सकता है। Thus let me live unseen unknown, तो यहाँ पे यही कवि कहते हैं, इसलिए मुझे जीने दो अनसीन, अनदेखा, कोई ना देखे मुझे, अननोन, कोई पहचान ना हो मेरी दुनिया में। Thus unlamented let me die, और जीने के बाद वो कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु भी हो, I should be unlamented, unlamented यानी कि जिसका शोक ना मनाया जाए, यानी कोई ऐसा मेरा हो ही नहीं जो मेरे जाने पे रोए, परेशान हो, शोक मनाए, ऐसे ही मुझे मर जाने दो। Steal from the world and not a stone tell where I lie, और मुझे जैसे तो दुनिया से मैं गायब हो जाऊं, मैं चुरा लूं अपने आप को, या दुनिया में रहूं ही नहीं। एंड नॉट अ स्टोन, और कोई भी ऐसा पत्थर ना हो जो बताए कि मैं कहाँ हूँ। बेटा यहाँ पे पत्थर का बेसिकली मतलब है ग्रेव, जो आपकी कब्र होती है, आपने देखा होगा, है ना, जब कब्र में दफनाया जाता है यूजुअली, है ना, तो क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पे ऐसे एक स्टोन लगाते हैं, और वहां पे स्टोन में जब डेथ होती है उनकी, वो डेट होती है, उनका नेम होता है, तो वो कहते हैं मुझे ऐसे ही मर जाने दो, किसी भी पत्थर पे ना पता चले मैं कहाँ हूँ, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। तो यानी जीवन में शांति से आए और शांति से जाए। सो ओड ऑन सॉलिट्यूड, यानी एकांत में जो है ना बहुत सुकून होता है, बहुत अच्छा होता है। काफी लोग एकांत को, मतलब अगर जीवन में, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सब कुछ जाके रहना है एकांत में, लेकिन अगर लाइफ में बेटा कभी ऐसा कोई समय आता है
कोई भी ऐसा समय आता है, जैसे काफी लोग हैं जो मैरिज नहीं करते हैं तो हम कहते हैं अरे ये इंसान तो बड़ा ही लोनली है, इसको कोई, ऐसा नहीं है। देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, कुदरत होती है, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है या नहीं। तो अगर आपको लाइफ में कभी ऐसा हो भी ना कि आपको अकेले रहना पड़े, तो उसको लोनलीनेस से मत समझो। सॉलिट्यूड यानी एकांत एक अच्छी चीज भी होती है, आप उसमें कितनी अच्छी चीजें कर सकते हो, कितने शांति से रह सकते हो, ये जो है कवि अलेक्जेंडर पोप ने बताया है। तो काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्वीट सी पोम थी। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मेरा यार कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स लाने के लिए। तो बच्चों मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।